धार नगर पालिका में भाजपा और कांग्रेस के पार्षद आमने सामने हो गए। विकास में भेदभाव का आरोप लगाकर कांग्रेसी पार्षदों ने नगर पालिका के गेट पर ताला लगा दिया, साथ ही विरोध में नारेबाजी की। ऐसे में मौके पर पुलिस पहुंची और समझाइश के प्रयास किए गए। इस बीच भाजपा के पार्षद भी पहुंच गए और उन्होंने गेट पर लगा हुआ ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ने को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों तरफ के पार्षदों में झूमाझटकी हुई। मामले को शांत करवाने के लिए कांग्रेस नेता मनोज गौतम व कुलदीप बुंदेला भी पहुंचे। परिषद हॉल में एसडीएम वीरेंद्र कटारे की मौजूदगी में मामले को शांत कराया गया। बता दें कि धार नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की परिषद है। भाजपा के 21 पार्षद है, जबकि कांग्रेस के पास 9 पार्षद है। विकास कार्यों में भेदभाव को लेकर यह हंगामा देखने को मिला। जब से सीएमओ साहब की अभद्रता बार बार सामने आ रही है, वो जनप्रतिनिधि हो, नगर पालिका के कर्मचारी हो या अन्य कोई भी हो, सीएमओ साहब ऐसा लगता है कि शायद पढ़े लिखे नहीं है, प्रमोटेड है, उनसे बात करने का उन्हें तमीज ही नहीं। यहाँ के कर्मचारी महिला हो पुरुष हो, चाहे जिससे अभद्रता उनके द्वारा की जा रही है, जनप्रतिनिधि जब उनसे मिलने जाते हैं उनकी बात नहीं सुनते हैं। कहते 5 मिनट बाद बोलिए, 10 मिनट बाद बोलिए, आप बैठे रहिए, मेरे पास समय नहीं है। मैं डोडा का भी अधिकारी हूँ, यहाँ का अधिकारी हूँ, वहाँ का अधिकारी हूँ, मैं ये काम नहीं कर पाऊँ। सीएमओ साहब एक मिनट भी किसी की सुनने को राजी नहीं है। ऐसा लगता है कि वही पढ़े लिखे हैं, बाकी जनप्रतिनिधि जितने यहाँ पर आए सब अनपढ़ हैं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सीएमओ साहब चूंकि जनता के प्रतिनिधि हो, ये नगर पालिका 80,000 लोगों की नगर पालिका है, यहाँ हर किसी के फोन आते हैं, हर किसी की समस्याएं आती हैं। जो जनप्रतिनिधि के रूप में जितने पार्षद यहाँ पर चुन के आए, सबकी पार्षदों की समस्या यहाँ पर रहती है और सब इनसे बात करना चाहते हैं। इनके कारण इनके कर्मचारी एक भी नहीं सुनते। स्टोर में यह हाल है कि पिछले 5 माह से धार शहर में नान के लिए कहा गया है, उनको आज तक टाइम नहीं हो, कहते सीएमओ साहब ने मना कर रखा है। पाइप के लिए नगर पालिका में सीएमओ साहब ने मना कर रखा है, वॉल के लिए नगर पालिका में सीएमओ साहब ने मना कर रखा है, नगर पालिका के होल सुधारने के लिए सीएमओ साहब ने मना कर रखा है, स्वच्छता के लिए सीएमओ साहब ने मना कर रखा है। स्वच्छता आपको कराना हो तो कराए, नहीं तो ये धूल खा रही है गाड़ियाँ। एक भी बेचारे सुपर सफाई कर्मचारी के पास एक भी गाड़ी नहीं है, एक भी साधन नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। जगह जगह कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। कमीशन की बात करते हैं, इनको नगर पालिका को स्वच्छ लाना है, पर कर्मचारियों के थ्रू नहीं लाना है। अकेले बैठे बैठे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है, कर्मचारियों का काम नहीं हो रहा है, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही है। इनके कारण इनके कर्मचारी एक भी नहीं सुन रहे हैं। धारेसर का झूला आज से 4 माह पहले कलेक्टर साहब के उसमें अवगत में कराया गया। कलेक्टर साहब को बताया गया था कि वहाँ से सुधारे जाए, धार शहर में गर्मी शुरू हो गई है, झूले सुधारे जाए, गाय डोर पकड़े जाए, स्वच्छता रखी जाए, होल सुचारू रूप से चलाए जाए। ये अनंत अग्रवाल जी, इनके बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष जी ने उठाया था। जब से वो मुद्दा आज तक जाहिर है, आज तक हो ही नहीं रहा है, आज तक किया भी नहीं जा रहा है। विपक्ष के साथ पूर्णतः भेदभाव हो रहा है। ये विपक्ष का कुछ भी कार्य करना नहीं चाहते और जब तक इस तरह की अधर्मिता इनके द्वारा चलती रहेगी, जब तक विपक्ष धरने पर बैठता रहेगा, धरना देता रहेगा और जनता की मुद्दे से आवाज उठाता रहेगा। देखिए, इन्होंने शासकीय कामों में बाधा डाली है और ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है, ये सीएमओ सर और कांग्रेस के कुछ पार्षदों के बीच हुई है। और हमारे जो भाजपा के पार्षद है और जो जनप्रतिनिधि है, उनको नगर पालिका में कुछ काम था, इसलिए वो अंदर आए और उन्होंने ताला तोड़ दिया। देखिए, किसी भी चीज़ को हटाने के लिए नगर पालिका जो निर्णय लेती है, वो जनता के भलाई के लिए लेती है। ये सामान्य प्रक्रिया है। वो उल्टा आरोप लगाना और विरोध करना बिल्कुल भी नहीं है। 300 वार्ड के काम बराबर हो रहे हैं और काम करने के समय हम ये नहीं देखते हैं कि ये कांग्रेस का वार्ड है या भाजपा का वार्ड है। पूरे धार का विकास करना है, इसलिए काम के विषय में किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं हो रहा है। कमीशन खोरी का भी आरोप लगा रहे हैं, सामान घटिया लाने का आरोप लगा रहे हैं। जब से हमारी परिषद बनी है और हम नगर पालिका में आए हैं, तब से बेस्ट क्वालिटी का सामान यूज़ हो रहा है और सारे काम विकास के कार्यों के लिए हो रहे हैं, तो हम अच्छी चीज़ों का यूज़ करेंगे। ये सब इनके आरोप ही है। जो ट्राली आई है, ये जो टीसी पार्षदों को देंगे, टीसी वार्डों के पार्षदों के लिए सीएमओ को हटाने की मांग कर रहे हैं। मैं नेहा महेश बोड़ाने, नगर पालिका अध्यक्ष धार। देखिए, मुझे भी अपने स्टाफ से मालूम पड़ा। मैं ऑफिस से जो है कलेक्ट्रेट जाने के लिए निकला था एक बैठक के लिए, और मुझे रास्ते में सूचना मिली कि कतिपय व्यक्ति जो हैं वो नगर पालिका में आकर कर्मचारियों को डरा धमका रहे हैं और उनसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उसके पश्चात उनके द्वारा जो है मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया है और उसके पश्चात जब मैं आया यहाँ पर, मैंने इस घटना की सूचना जो है पुलिस को दी है। पुलिस भी यहाँ पर आ गई है और ताला जो है वापस से खुलवा दिया है
लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बाहर धरने पर ही बैठे हुए हैं। सर कोई प्रकरण कार्रवाई की जाएगी? इसकी सूचना हम जो है पुलिस को कर रहे हैं आवश्यक कार्रवाई के लिए, क्योंकि इनके द्वारा जो है वो कानून का उल्लंघन किया है और नगर पालिका के कार्यों में जो है बाधा उत्पन्न की है, कर्मचारियों को डराया धमकाया है। इसके साथ ही मुख्य द्वार पर ताला बंद करना, इस प्रकार से जो आमजन नगर पालिका में काम के लिए आ रहा है, जनसेवा अभियान चल रहा है, इसी स्थिति में बाहर से आने वाले आवेदकों को रोकना और बंद करना एक प्रकार से जो है वो कानून का उल्लंघन है। पुलिस को हम अपनी सूचना भेज रहे हैं, पुलिस जो भी इसमें आवश्यक कार्रवाई होगी करेगी। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि सीएमओ साहब ऐसा कोई वाकया नहीं है और ऐसा कोई इन्होंने स्पेसिफिक बताया तो मुझे बताया जाए। मैं सभी पार्षदों से समान रूप से मिलता हूँ, समान रूप से व्यवहार करता हूँ और जहाँ तक दुर्व्यवहार का प्रश्न है, इस तरह की कोई भी घटना मेरे द्वारा जो है या मेरे संज्ञान में नहीं आई है। तथापि समय अभाव के कारण कई बार जो है वो इस तरह की स्थितियाँ सोचने में आ सकती है। इस तरह के मेरे तरफ से कोई बात नहीं है। उनका कहना है कि उनके वार्डों में कोई काम भी नहीं हो रहा और पालिका की वित्तीय संसाधन और नगर पालिका की समितियों के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप सारी कार्रवाइयाँ संपादित हो रही है और नियमानुसार कार्य हो रही है। देखिए, मुख्य रूप से जो गंदगी का आरोप लगा है वो नियमित रूप से हमारा टीम तो जो है वो सफाई करती ही है, लेकिन जो मुख्य समस्या उसमें है, जो वो चूक गए, वो ये है कि मुर्गी बाजार जो लग रहा है वो अनाधिकृत रूप से लग रहा है, बिना किसी अनुज्ञा के, बिना लाइसेंस लिए जो है लग रहा है और उसकी कई बार शिकायत प्राप्त होने पर हमने अभी आप ही ने देखा होगा पिछले हफ्ते जो है हमने बड़ी सख्त कार्रवाई की थी। कुछ हमने होटलें भी तोड़े थे, मुर्गियों की दुकानें हमने पीछे भी की थी और उन्हीं के चलते जो है सारी गंदगी की समस्या बनी हुई है। जब भी हम कार्रवाई करने के लिए वहाँ जाते हैं, वहीं के जो है व्यक्ति जनप्रतिनिधि जो है विरोध के लिए खड़े हो जाते हैं। सर पिछली बार यही नेता प्रतिपक्ष ने विरोध किया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उस समय पे ही ये वाकया हुआ था और इसके बाद फिर जो है हमने अपनी दंडात्मक कार्रवाई जारी की थी और वो कार्रवाई अब निरंतर आगे जारी रहेगी। सर मुर्गी बाजार अभी भी नहीं हटाया, फिर से कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल वो कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।